हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया यूनिट ब्लड लेकर आ गए हैं जिसका लेक्चर नंबर 1 है। आपको हम बता दें कि रीनल सिस्टम हम 4 लेक्चर में ख़त्म कर दिए थे और उसके बाद एक नया यूनिट हम ब्लड लेकर आ गए हैं, जो कि हम आपको बता दें कि 10 से 11 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो आप लोग इसका थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दीजिएगा। हम चाहेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताएं जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। आपको हम बताते हैं कि ब्लड एक इम्पोर्टेंट यूनिट होता है। आइए आपको हम बता दें कि इस यूनिट में हम सबसे पहले अबाउट ऑफ ब्लड के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद बॉडी फ्लूइड के बारे में बताएंगे, उसके बाद करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड के बारे में बताएंगे, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड के कंपोजिशन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से देखिए और यदि कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आइए आपको हम बता दें कि इसका सबसे पहले पॉइंट आता है अबाउट ऑफ ब्लड। जैसे हम ब्लड के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि आपको हम बताएं तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन आता है कि ब्लड की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड नोन एज हीमेटोलॉजी। जब हम ब्लड का स्टडी करते हैं तो उसको हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये VVI क्वेश्चन के रूप में आप लोग इसको रख सकते हैं ध्यान में। अगला देखिए, इसका जो है 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% पार्ट ब्लड का होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपको बता दें कि यदि आपका बॉडी जैसे 70 kg है, अप्रोक्स आपको बता दें यदि आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 70 kg का 7 से 8% भाग ब्लड होगा। 7 से 8% जितना वेट होगा वो ब्लड का पार्ट होगा। आगे आप लोग देखिए ब्लड वॉल्यूम। अप्रोक्स यदि माना जाए तो एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। उसमें यदि आप लोग को पूछा जाए मेल में कितना होगा और फीमेल में कितना होगा, दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, तो आप लोग वहाँ पर बताइएगा कि मेल में ब्लड वॉल्यूम 5.5 लीटर से लेके 6.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर से लेके 5.5 लीटर तक होता है। तो ये तीनों जो टॉपिक है पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए। ये तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए आप लोग को हम आगे बता दें कि देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्लड 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट एडल्ट। यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बता दें कि बॉडी वेट का यदि आप लोग का बॉडी से 1 kg पार्ट लिया जाए तो उसमें 80 ml ब्लड पाया जाएगा। वही बात यहाँ पर कहा गया है 80 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट का 80 ml ब्लड 1 kg में पाया जाता है। जैसे आप लोग को हम बता दें एग्जाम्पल के रूप में, यदि आपका बॉडी का वेट 70 kg है तो उसमें ब्लड कितना पाया जाएगा। तो हम यहाँ पर बताए हैं कि 1 kg में 80 ml ब्लड पाया जाता है। यदि आपका बॉडी वेट 70 kg है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, इक्वल टू 5600 ml। 56 यानी 5.6 लीटर ब्लड, अप्रोक्स 5.5 लीटर ब्लड इसमें पाया जाएगा। अगला पॉइंट ये है द लिक्विड कंटेंट इन ब्लड 40 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट। लिक्विड कंपोनेंट जो ब्लड का होता है वो 40 ml पर kg होता है बॉडी वेट का। 1 kg यदि आपका बॉडी से 1 kg पार्ट लिया जाए तो उसमें 40 ml लिक्विड कंपोनेंट पाया जाएगा। वही बात एक पॉइंट में इस पॉइंट में बोला गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट मान के चलिए। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आप लोग को यह बताया गया है बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए बॉडी फ्लूइड्स। आपको हम बता दें कि एडल्ट में इसका अलग होता है, न्यू बॉर्न में अलग होता है, ओल्ड एज में इसका अलग होता है परसेंटेज। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका जो परसेंटेज है हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। इसका
एक डायग्राम हम बना देते हैं। जैसे एडल्ट में यदि कोई बोलेगा एडल्ट में, न्यू बॉर्न में, ओल्ड एज में। देखिए सबसे पहले हम बताते हैं बॉडी फ्लूइड 60%, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ टोटल बॉडी वेट आपको हम बता दें कि बॉडी वेट का टोटल 60% एडल्ट में जो होता है फ्लूइड्स पाया जाता है। यदि अप्रोक्स आपका वेट 70 kg है तो उसका 60% भाग फ्लूइड्स होगा एडल्ट में। इसी तरह 80% जो होता है 80% न्यू बॉर्न में 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आप लोग यहाँ पर देखिए न्यू बॉर्न बेबी में टोटल बॉडी वेट का 80% भाग जो होता है फ्लूइड्स होता है। उसके बाद ओल्ड एज में आप लोग देख सकते हैं 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट का 55% भाग जो फ्लूइड्स होता है ओल्ड एज में। इसका थोड़ा आप लोग डाटा याद रखिएगा। एडल्ट में 60%, न्यू बॉर्न में 80% और ओल्ड एज में 55%। यह डाटा थोड़ा आप लोग याद रखिएगा और यह डाटा इम्पोर्टेंट है, सभी का अलग अलग होता है। आगे आप लोग को हम बता देते हैं कि अगला पार्ट जो है, आगे हम आप लोग को बताएं एडल्ट में, इसका एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एडल्ट में हम बताए हैं जैसे एडल्ट में हम बताए हैं 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ टोटल बॉडी वेट यानी कि आपको हम बता दें यदि आपका वजन 70 kg है तो इसका परसेंटेज आप निकालिएगा, लमसम इसका 42 kg आएगा। आपको हम बता दें कि यदि आपका वेट 70 kg है तो उसमें 42 kg जो भाग होगा वो फ्लूइड का होगा। इसी में आपको हम बता दें कि फ्लूइड दो टाइप का होगा। यदि 42 kg में जो होगा फ्लूइड दो टाइप का होगा, एक होगा इंट्रासेलुलर, एक होगा एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर एक होगा एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर जो होता है वो 70% होता है और एक्स्ट्रासेलुलर जो होता है 30% होता है। यही 30% में आपको हम बता दें कि यही 30% में ब्लड आता है। ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा और इंट्रा सेलुलर में इनसाइड द सेल। अब हम आपको बता दें कि इसमें आपको हम बताए 70%, 42 kg का 70% आप लोग यदि निकालिएगा, 42 kg का यदि आप लोग 70% निकालिएगा तो 28.6 लीटर आता है अप्रोक्स। और इसका यदि आप लोग निकालिएगा तो 14 लीटर रहता है। 14 लीटर। आप लोग को हम बता दें कि आपको हम बता दें कि यही 30% में आपको ब्लड आता है, उसके बाद साइनोवियल फ्लूइड आता है, इंटेस्टिनियल फ्लूइड आता है, ये जितना भी है यही 30% में आता है। आपको हम बता दें कि 7 से 8% प्रतिशत जो हम ब्लड वहाँ पर बताए थे टोटल बॉडी वेट का, वही यहाँ पर निकाल सकते हैं आप लोग। तो आगे आप लोग देखिए
ब्लड के बारे में और कुछ डिस्कस करते हैं, इसीलिए आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। देखिए आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर आप लोग देखिए, ब्लड इज लाइफ लाइन फॉर लिविंग। जीने के लिए ब्लड लाइफ लाइन होता है, यहाँ पर लाइफ लाइन के नाम से बोला गया है। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर, आइए आपको हम बता दें कि ओरिजिनेशन जो ब्लड का होता है वो मीजोडर्मल जर्म लेयर से होता है। आपको हम बताएं जर्म लेयर टोटल 3 टाइप का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। ये 3 टाइप का जो होता है जर्म लेयर होता है। उसके बाद यहाँ ओरिजिनेशन मेसोडर्मल जर्म लेयर, यहाँ पर देखिए ब्लड का जो ओरिजिनेशन होता है वो मेसोडर्मल जर्म लेयर से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसका थोड़ा ध्यान में रखिए। ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होता है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लिक्विड पार्ट का होता है। ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए फादर ऑफ हीमेटोलॉजी। आगे आप लोग को पूछा जाएगा फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, फादर ऑफ हीमेटोलॉजी। यहाँ पर आप लोग देखिए, यदि आप लोग को यदि पूछा गया फादर ऑफ हीमेटोलॉजी तो आप लोग बताइएगा विलियम हेमेंसन। विलियम हेमेंसन के नाम से इसको बोला जाता है। विलियम हेमेंसन जो होता है ये हीमेटोलॉजी का स्टडी ऑफ ब्लड का खोज किया था। आगे आप लोग देखिए, अगला पॉइंट जो है आप लोग को क्वेश्चन में फंसा देगा, फादर ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन। फादर ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन विलियम हार्वे। फादर ऑफ हीमेटोलॉजी और फादर ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों अलग है। क्वेश्चन एक ही साथ यदि आप लोग को पूछ देगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए फादर ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन विलियम हार्वे के नाम से बोला जाता है इसको। ब्लड इज ए टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। ब्लड जो होता है आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। आगे आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे ब्लड इज ए टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। ब्लड जो होता है आइसोटोनिक फ्लूइड होता है। आगे आप लोग देखिए ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड ऑलवेज इन द मोशन बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट्स। यहाँ पर हम आप लोग को बता दें कि ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में उपस्थित होता है। यहाँ पर बोला गया ब्लड प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स में उपस्थित होता है। और यहाँ पर आगे देखिए ऑलवेज इन द मोशन बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये जो होता है हमेशा गति में होता है, गतिशील होता है ब्लड, क्योंकि हार्ट जो होता है एनी टाइम पंप करते रहता है ब्लड को। यहाँ पर आप लोग देखिए ब्लड प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स में और यह हमेशा गतिशील होता है क्योंकि हार्ट हमेशा पंपिंग करते रहता है। आइए आप लोग का जो अगला पॉइंट है वो कैरेक्टरिस्ट ऑफ ब्लड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैरेक्टरिस्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो कैरेक्टरिस्ट कुछ है, गुण जो है वो है इसमें। पहला पॉइंट है पीएच। पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड स्लाइट एल्कलाइन होता है। इसका पीएच जो होता है 7.35 से लेकर 7.45 अप्रोक्स यदि आपको बोला जाए तो इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। आप लोग अप्रोक्स ध्यान में रखिएगा। इसके आगे आप लोग देखिए दूसरा पॉइंट कलर ऑफ ब्लड। ब्लड का कलर जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कलर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइट रेड होता है, हल्का लाल। लाइटली रेड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इसका जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ब्राइट रेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डार्क रेड होता है, पूरा डार्क रेड। टेम्परेचर, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, आगे आप लोग देखिए ब्लड का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर देन होगा टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए आप लोग को हम बता दें कि ब्लड का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपको हम बता बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे 1 डिग्री हायर होता है ब्लड का टेम्परेचर।
तो इसका ब्लड का टेम्परेचर हो गया 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हायर दैट द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आगे आप लोग देखिए, अगला करेक्टरिस्ट जो है ब्लड का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला करेक्टरिस्ट ब्लड का जो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड 5 टाइम्स मोर देन विस्कस देन वाटर। पानी से जो है 5 समय ज़्यादा इसका विस्कस होता है, ब्लड का विस्कस जो होता है वाटर से 5 अधिक होता है। उसके आगे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका अप्रोक्स वैल्यू जो है अप्रोक्स वैल्यू 1.060, और यदि इसका एग्जैक्ट वैल्यू बोलेगा 1.052 से लेके 1.067 तक होता है। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट याद कर लीजिए और रख लीजिए माइंड में। ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1 लीटर में 294 मिली ऑस्मोल, इसका जो ऑस्मोलिटी होता है ब्लड का, ऑस्मोलिटी 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आगे आप लोग देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगला जो टॉपिक है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड पे है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से आइए। आप लोग को हम बता दें कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो कंपोजिशन है वो आप लोग को हम बता दें। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन एक डायग्राम के रूप में हम बनाते हैं। ब्लड का कंपोजिशन टोटल, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट एक जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, एक सेलुलर पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है, और ये सेलुलर पार्ट जो होता है 45% होता है, 45% होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए। उसके बाद लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोला जाता है। छोड़ दीजिए, ये काफ़ी वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए यहाँ से लेकर कंपोजिशन से लेकर हीमियोस्टेटिस, हीमेटोपोसिस, उसके आगे जो भी टॉपिक, आइए इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड बता ही देते हैं। काहे कि वीडियो मतलब यूनिट काफ़ी लंबा है, तो लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगा। उसके बाद हीमोपोएसिस जो होता है, जिसको हीमेटोपोएसिस भी बोला जाता है, वो अगला यूनिट में, अगला लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अगला लेक्चर का टॉपिक हीमेटोपोएसिस होगा। देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये दो टाइप से पहले बांटा जाता है। एक लिक्विड पार्ट होता है, एक जो होता है लिक्विड पार्ट होता है जो कि 55% होता है, और एक सेलुलर पार्ट होता है, ये 45% होता है। लिक्विड पार्ट में जो होता है इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, और इसमें इसको जो होता है 3 टाइप से बांटा जाता है। सेलुलर में इसको बांटा जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद प्लेटलेट। हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। आरबीसी को यहाँ पर बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा आज पेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप लोग को हम केवल बता दे रहे हैं। उसके आगे देखिए, इसका जो सेलुलर पार्ट 45% है, उसमें आरबीसी जो होता है 99% होता है। आरबीसी जो होता है 99% इसका पार्ट होता है,
और WBC और प्लेटलेट्स दोनों मिलाकर 1% होता है, दोनों मिला के 1% होता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये याद रख लीजिएगा। उसके आगे हम बताते हैं प्लाज्मा जो होता है ये भी 3 टाइप से बांटा जाता है। प्लाज्मा को भी 3 टाइप से बांटा जाता है। पहला होता है वाटर जो 92% होता है, 92% वाटर होता है। और उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन, अदर कंपोनेंट्स, ये थोड़ा हम पीछे बता देंगे, अगला लेक्चर में हम पहले इसका डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हेमेटोपोइसिस बताएंगे, उसके बाद अगला टॉपिक बताएंगे। तो आप लोग यह वीडियो यहीं तक छोड़ देते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।